नमस्ते बच्चों। तो आज हम डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने आपको कल की क्लास में कुछ फंक्शंस दिए थे जिनके डिफरेंशिएशन आपको याद करने थे। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो चलिए चेक कर लेता हूं मैं। तो क्या आप में से कितने लोग बता पाते हैं? आप ऐसे जरूर कोशिश करें। तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, डिफरेंशिएशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स। ट्राई करिए। तो बच्चों अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व करूंगा? पहले मुझे लिखना पड़ेगा ये d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/3। सबको आता है क्यूब रूट का मतलब 1/3। नाउ आई नो द फॉर्मूला दैट d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n क्या होता है बच्चों? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पुट करते हैं अपना, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 1/3 एक्स टू दी पावर 1/3 माइनस 1। तो 1/3 एक्स टू दी पावर 2/3 आ जाएगा बच्चों। आप एलसीएम लेके से सॉल्व करेंगे तो आप यही छोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हमने कल ये बात कर ली थी साइन, कॉस, टेन, कोसेक, इन सब के डिफरेंशिएशंस भी हमने याद करने के लिए मैंने आपको दे दिए थे। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के डिफरेंशिएशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं वहीं से आज का क्लास स्टार्ट करता हूं। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखिए। रूल नंबर वन इज डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट मतलब जो कि x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, वो क्या आना चाहिए बच्चों? चलो मैं आपसे पूछता हूं। तो आप खुद सोचिए, डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट। इनपुट आपका x है, y की जगह पे क्या लिखा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है। तो कोई चीज चेंज नहीं हो रही है तो इसमें चेंज कितना हो रहा है? फिर v से 0। तो फिर इसका जो डिफरेंशिएशन है बच्चों वो क्या आना चाहिए? 0। तो ये दिमाग में बिठा लें कि कांस्टेंट अगर है कोई नंबर, उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल मैं आपको फर्स्ट रूल के साथ ही बता देता हूं। जैसे मैं आपसे पूछूं d बाई डी एक्स ऑफ 2, इट्स अ नंबर, इट विल बी 0। d बाई डी एक्स ऑफ पाई, पाई इज ऑल्सो ए नंबर, 0। d बाई डी एक्स ऑफ साइन 37 डिग्रीज, बच्चों बताओ क्या आप इसे cos 37 बोल देंगे? मेरा आंसर होगा नहीं। आप इसे क्या बोलेंगे? 0। हाँ, ये बात और है कि अगर ये पूछा जाता आपसे कि बताओ d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो आप जरूर क्या आंसर दे देते बच्चों? cos x। ये फॉर्मूला मैंने आपको कल याद करवाया है, पर यहाँ पर साइन x नहीं है, साइन 37 है। और 37 डिग्री पुट करने के बाद तो एक नंबर आएगा ना, कितना आता है? 3/5। तो 3/5 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0। तो कभी कभी ऐसे कंफ्यूजन आपको हो सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल d बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ पाई। तो कल मैंने आपको ये भी याद करने को बोला है कि आप ये याद करें d बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ x। एक और बात समझिए, ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? x। ठीक है, यहाँ कुछ और नहीं चाहिए। इज इक्वल टू क्या आता है बच्चों? 1/2 रूट x। होता है कि नहीं? आपने कल याद किया है। तो इसे क्या आप 1/2 रूट पाई लिख दोगे? नहीं बच्चों, क्या लिखोगे? 0, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ पाई क्या है? कांस्टेंट है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान देना है, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। से d बाई डी एक्स ऑफ ई स्क्वायर। तो आपको सिखाया गया है कि d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज e टू दी पावर x। तो क्या इसका आंसर e की पावर 2 आएगा बच्चों? नहीं। कितना आएगा? 0, बिकॉज e की पावर 2 इज ए कांस्टेंट, 2.71 टू दी पावर 2। तो ये अपना रूल नंबर 1, दैट डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये कांस्टेंट नेगेटिव भी आप ले सकते हो, d बाई डी एक्स ऑफ से -5, ये भी बच्चों क्या आएगा? 0। ठीक है, सो दिस इज रूल नंबर 1। एग्जाम्पल्स एंड रूल आप नोट कर लीजिए।
Next rule is rule number 2. So rule number 2 is, it goes like differentiation of constant into function. CFX means constant is multiplied into function. ये बच्चों बन जाता है constant बाहर and differentiation of function. ठीक है बच्चों, इस रूल को समझते हैं अपन एग्जांपल से. जैसे मैं आपसे पूछूं, बताओ dy by dx of 2x. अच्छा, मुझे dy by dx of x आता है. फटाफट एक नोट लिखे यहीं पे, dy by dx of x क्या आना चाहिए. तो ये x की पावर कितनी है, आप क्या मान लीजिए, dy by dx of x की पावर 1. तो आप लिखेंगे 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1, यानी 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0. तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 1. तो आप ये याद करने वाले हैं, द डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1. रिमेंबर दिस. ओके, सो लेट्स रिटर्न बैक टू दिस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इंटू एक्स. एक्स एक फंक्शन, 2 आपका कांस्टेंट. तो आप क्या करेंगे, 2 बाहर और अंदर क्या बच गया, डी बाई डी एक्स ऑफ x, which you know is 1, so your answer will be 2 into 1, so your answer will be 2. I hope you got it. This first example I took. Second example, let's take d by dx of pi sin x. तो इसको कैसे ट्रीट करिए, पाई इज मल्टीप्लाइड टू sin x. तो पाई बच्चों बाहर, अंदर बच गया क्या, d by dx of sin x. और आपको याद होना चाहिए sin x का डिफरेंशिएशन cos x. तो ये हो गया आपका आंसर. ठीक है, फिर आपसे सपोज कोई पूछ सकता है, बताओ d by dx of say some root of 2 into tan x. कोई घबराने की बात नहीं है, रूट ऑफ 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d by dx of tan x. तो dy by dx of tan x आपको याद होना चाहिए, वो होता है sec स्क्वायर x. तो यही आपका आंसर है. ठीक है, और तो सिंपल सी बात है कि कांस्टेंट इनटू फंक्शन से. एक और मैं आपसे पूछ लेता हूं इसी में, फोर्थ एग्जांपल आई एम टेकिंग, d by dx of x स्क्वायर बाई 2. अब कोई बोलेगा ये तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये तो डिवाइड हो रहा है. रूल तो मल्टीप्लीकेशन का है कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है. तो क्या मैं इसे इस रूल में फिट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता है. देखिए कैसे, तो क्या लिखिए इसे, d by dx of 1 by 2. बच्चों 1 by 2 तो एक नंबर है, इंटू एक्स स्क्वायर. अब ये फिट हो गया. ये किसका रोल प्ले करने लगा, c का, और ये किसका रोल प्ले कर रहा है, fx का. तो वापस रूल लग जाएगा, c बाहर और डिफरेंशिएशन किसका, एक्स स्क्वायर का. तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं कितना आ जाएगा, 2x. सही बात. अब ये 2 and 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल. तो आपका आंसर बच्चों क्या रहेगा, x. तो कोई कांस्टेंट अगर डिवाइड भी हो रहा है तो भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है. सो लेट्स मी टेक वन मोर. से d by dx of minus root x by say some number pi. How to solve this? Not a problem. Express it in terms of CFX. So d by dx of minus of 1 by root pi into root of x. So this 1 by root pi plays the role of c, this plays the role of fx. So I will convert it, it will be out of my differentiation. So d by dx of root of x, which I know it is minus of 1 by pi as it is, multiplied with 1 by 2 root of x. So my final answer will be minus of 1 by 2 pi root of x. So it's a simple rule. क्या सीखा हमने कि डिफरेंशिएशन ऑफ सी एफ एक्स इज सी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स. ओके, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे. आगे चलते हैं. जैसा मैंने बोला, कंसीडर इट एज ए गेम. गेम के कुछ रूल्स हैं, फॉलो देम एंड सॉल्व देम. एंड इसका जो आंसर आ रहा है, इट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट. इट्स अ वेरी इफेक्टिव टूल. We'll see in upcoming chapter. So I'm going to remove it down.
So rule number 3. Rule number 3 is addition rule or summation rule. See how it goes. D by dx of fx plus or minus gx, दोनों ही फंक्शंस हैं. fx भी एक फंक्शन है, gx भी एक फंक्शन है, और इसका क्या कर रहे हैं अपन? डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन splits over summation. So what you can write is d by dx of fx plus or minus d by dx of gx. Okay, so this is our next rule. If there is a summation or subtraction between two terms, differentiation of first term plus minus differentiation of second term. Let's see the examples of this rule. Okay, so first example I am taking. Suppose you are asked to find differentiation of x square plus sin x. कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से इसमें. तो क्या लिख लेंगे बच्चों अपन? सबसे पहले एक्स स्क्वायर को पहला फंक्शन मान लिए fx, sin x को दूसरा फंक्शन मान लिए gx. तो क्या आ जाएगा बच्चों? पहला डिफरेंशिएशन किसका? एक्स स्क्वायर का. फिर दूसरा डिफरेंशिएशन किसका? sin x का. कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस sin x का डिफरेंशिएशन cos x. तो ये आ गया मेरा आंसर, द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस sin x का. दूसरा, चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं. मान लीजिए आपसे पूछ लिया d by dx of 2e to the power x plus pi tan x. ओके, घबराना नहीं है. ये किसका रोल प्ले कर रहा है? fx का. सो दिस एंटायर टर्म ये रोल प्ले कर रहा है fx. बेसिकली ये cfx का कर रहा है, क्योंकि 2 किसका है यहाँ पे? 2 एक कांस्टेंट है. ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? पहले फर्स्ट रूल, ये रूल नंबर 3 लगाते हैं और इसे स्प्लिट कर लेते हैं. तो रूल नंबर 3 के हिसाब से ये स्प्लिट हो जाता है d by dx of 2e power x पहला टर्म बनता है, प्लस दूसरा बनता है d by dx of pi tan x. यस, यही बनेगा. तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आप अब अपना सेकेंड रूल लगाते हैं, कांस्टेंट वाला. कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो 2 बाहर, डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका रह गया? e टू द पावर x का. वैसे ही पाई बाहर, डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका रह गया? tan x का. कोई इशू? 2 डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x. डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x. सो बच्चों ये आपका आंसर आ गया 2e पावर x प्लस पाई sec स्क्वायर x. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं अपन. ठीक है, तो ये जो मैं रूल्स लिखा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सबको आप बॉक्स में बंद कर लें. ठीक है, उसी के बेसिस पे हम ये एग्जांपल्स ले रहे हैं. लेट्स मूव टू थर्ड एग्जांपल हियर. सपोज यू हैव d by dx of first term x square by 2, second term x cube by 3 minus say 2 root x, okay, plus 5. So you have this particular term written over here. तो घबराना नहीं है. यहाँ पे first function, second, third, fourth, there are 4 terms. So split it in summation, no problem. So I can write for example 3. First, d by dx of first term x square by 2 plus d by dx of x cube by 3. Then minus d by dx of 2 root x. Then plus d by dx of 5. Now one by one we'll apply the rules. So here first we'll apply rule number 2, constant into function. तो ये half से multiply हो रहा है ये term, तो half बाहर, अंदर बचा आपके पास d by dx of x square plus 1 by 3 बाहर d by dx of x cube minus 2 बाहर d by dx of root of x. Then इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. रूल नंबर 1 याद करिए, ओनली कांस्टेंट, कुछ मल्टीप्लाइड नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0. I hope you are able to follow. So half as it is, x square का डिफरेंशिएशन 2x plus 1 by 3 as it is, x cube का डिफरेंशिएशन x to the power n के रूल से देंगे, तो 3x to the power 3 minus 1 that is x square. तो इसका डिफरेंशिएशन
ये तो मुझे याद भी है 1/2 रूट एक्स प्लस 0, सो 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यू गॉट x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√x। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। अब बच्चों मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अभी मैं एकदम बच्चों के जैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे कि हर एक स्टेप, फिर d/dx अंदर गया, अलग अलग टर्म को स्प्लिट किया। स्लोली स्लोली आपको खुद को डेवलप करना है कि आप सीधा ये आंसर लिखें, फटाफट दिमाग में चलना चाहिए। अच्छा है, पहला टर्म स्प्लिट हुआ, 2 बाहर, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, पाई बाहर, tan x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर x। सो वो स्पीड आपको गेन करनी है एज यू विल प्रैक्टिस। सो यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस हियर एंड यू विल गेट इट। ओके, सो नोट डाउन दिस रूल नंबर 3। ठीक है, now I am moving to rule number 4 and it is very famous and little tricky called product rule। और ये सारे रूल्स प्रूफ हैं, पर वो प्रूफ कहाँ से होंगे? जो एक मैंने फॉर्मूला बताया है दैट dfx by dx is limit delta x tending to 0 f of x plus delta x minus fx divided by delta x। तो ये सब वहां से प्रूफ होते हैं, पर हम मैथमेटिक्स में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक रूल है, समझिए क्या कहता है ये। तो d/dx of fx into gx, अभी अपन ने प्लस माइनस देख लिया, अब अपन कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों इससे मैं रीड करता हूं फर्स्ट फंक्शन। क्या रीड करता हूं? फर्स्ट फंक्शन जो पहले लिखा हुआ है, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड ले सकता है। इसे मैं रीड कर रहा हूं सेकंड फंक्शन gx। ठीक है, तो ये रूल क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। इसको जब डिफरेंशिएट करता है तो आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जो fx लिखा है वही लिख दिया, और मल्टीप्लाई होता है विथ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। आप देखिए क्या आया है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और बीच में आता है बच्चों प्लस, देन यू गेट सेकेंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, सो दिस इज द रूल। मैं आपको हर बार लिख के बता रहा हूं, ये कौन सा फंक्शन है बताइए मुझे। फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन, और ये जो टर्म है वो क्या है, वो है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ओके, फिर ये वाला क्या है आपका, ये है सेकेंड फंक्शन, और ये क्या है, ये है बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, आई एम सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, आप याद कैसे रखेंगे इसे, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। प्रोडक्ट रूल बहुत ही इजी, आप कैसे याद रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यानी आप ये रूल याद रखेंगे जो है अपना 12 और 21। समझ रहे हैं, 12 21, पहले 12 बाद में 21। अच्छा, पहले 21 बाद में 12 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि आप बीच में समेशन लगा रहे हैं, पर ये आदत बना ले, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, चलिए इस पे एग्जाम्पल करते हैं अपन। तो एग्जाम्पल, बिल्कुल पहला एग्जाम्पल उठाते हैं अपन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब कोई बताएगा नहीं कि यूज प्रोडक्ट रूल, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। तो यहां मैं देख पा रहा हूं कि दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बच्चों। एक फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है साइन एक्स। किसी एक को आप असाइन कर दो फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को असाइन कर दो सेकेंड फंक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप साइन एक्स को फर्स्ट मान सकते हैं, एक्स स्क्वायर को सेकेंड फंक्शन मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वेल, लेट्स मूव एंड यूज द फॉर्मूला। सो हाउ फॉर्मूला गोज इज राइट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सो आई रोट एक्स स्क्वायर एज इट इज, एंड साथ में डिफरेंशिएशन किसका लिखना है बच्चों, सेकेंड फंक्शन का। सो आई रोट
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो पहला टर्म कंप्लीट प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, सो साइन एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका लिखना है, फर्स्ट फंक्शन का, और मल्टीप्लाई करिए। कोई इशू नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए फटाफट, cos x प्लस साइन एक्स एज इट इज, यस, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर यू नो इज 2x। अब यहाँ गलतियां क्या होती हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। x इंटू 2x को लोग 2x क्यूब कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि साइन x कंप्लीटली मल्टीप्लाई हो रहा है 2x के साथ, ना कि x मल्टीप्लाई हो रहा है 2x के साथ। ओके, तो ये बात ध्यान रखें। वैसे यहाँ एक्स स्क्वायर और x मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब नहीं बनेंगे, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाई टू द एंटायर cos x टर्म। ठीक है, ओके, तो ये आगे आपका आंसर, इसे आप ऐसे लिख दीजिए दैट एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x। सो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने यूज किया है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट रूल वी हैव यूज्ड। Let's try one more. So I write the example here. I asked d by dx of e power x ln x. So आपको समझ आ रहा है ये प्रोडक्ट रूल है। ये क्या है बच्चों? चलो इस बार इसे सेकेंड फंक्शन लें, देखते हैं कुछ चेंज आता है क्या। और मैंने ln x को क्या ले लिया, फर्स्ट फंक्शन। आप उल्टा भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल फटाफट माइंड में आ जाना चाहिए, क्या होता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सो हु इज फर्स्ट फंक्शन हियर, ln x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, यानी क्या लिखेंगे आप, d by dx ऑफ e टू द पावर x। यू कैन स्किप दिस स्टेप, आप डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं, प्लस आप लिखेंगे फिर फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, देन सेकंड फंक्शन एज इट इज, differentiation of first function which is ln x. Okay, so here you got it. तो ln x as it is, e power x का differentiation बच्चों e power x plus e power x as it is, ln x का differentiation याद होना चाहिए 1 by x। तो क्या मिला आपको यहाँ पे, don't multiply this, ln x is completely multiplied to e power x, so you can write e power x ln x plus e power x divided by x. So you can take e power x common and you can write it as ln x plus 1 by x. Okay, this is your answer. So I hope थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग रहा है कि प्रोडक्ट रूल कैसे जा रहा है। ओके, चलिए एक आध एग्जांपल हम और लेते हैं प्रोडक्ट रूल पे। बिठा दो इसे। तो मैं अभी भी प्रोडक्ट रूल पर ही क्वेश्चन ले रहा हूं। तो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, if fx is defined as x square e power x plus 2 cos x, find f dash x। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो कोई एक फंक्शन है जो कैसे डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स प्लस 2 cos x, और पूछ रहा है f डैश x बताइए। तो f डैश x का मतलब है क्या, पूछ रहा है आपसे डिफरेंशिएशन। तो देखिए जरा क्या आना चाहिए फिर। ठीक है, सी हियर, तो लेट अस डिफरेंशिएट। सो इट इज आस्किंग dfx by dx, सो आई विल राइट d by dx of first term x square e power x plus 2 cos x. Now use rule number 3, split under summation. So you get d by dx of x square e power x plus d by dx of 2 cos x. Okay. Now use product rule. Assign it as first, assign it as second, use product rule. So how will you write? First function, differentiation of second function. बच्चों आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ अभी इसका डिफरेंशिएशन आया है, ये टर्म, प्लस इसमें रूल नंबर 2
कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट बाहर तो 2 बाहर और बचा d by dx ऑफ cos x. Okay, so what do you get? You get x square e power x का डिफरेंशिएशन e power x प्लस e power x x square का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x. So what do you get? You get x square e power x plus 2x e power x minus 2 sin x. This is your answer. Okay, so this is how you can solve such questions. Okay, I take another example and I'll skip few steps in this example. See how. Say I define a function hx as x ln x minus sin x tan x plus 5 root x. So this is the function I have and I want differentiation. So I am asking find h dash x. तो आपको पता है डैश का मतलब होता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन. तो चलिए देखते हैं. तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखना चाहूंगा dHx by dx. तो आप क्या करेंगे, पूरा डिफरेंशिएशन लेंगे इसका. तो पहला टर्म आपका क्या बनेगा, d by dx ऑफ x ln x, रूल नंबर 3 लग गया, माइनस d by dx ऑफ sin x tan x, यस, प्लस d by dx ऑफ 5 root x. अब फटाफट करते जाइए. फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगा दें. तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे एज्यूम किया और इसे सेकेंड फंक्शन. सो रूल से फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. देखिए मैं स्किप कर रहा हूँ स्टेप. फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इन ln x का डिफरेंशिएशन 1 by x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज x का डिफरेंशिएशन, आई होप यू रिमेम्बर 1. तो ये फर्स्ट टर्म निकल के आया अभी, ठीक है, माइनस प्रोडक्ट रूल. सो आई कीप इट इन ब्रैकेट क्योंकि माइनस है बाहर. sin x को मैं फर्स्ट फंक्शन असाइन करता हूँ और tan x को सेकेंड फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. बच्चों व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, sec square x प्लस हियर tan x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन sin x का cos x, ठीक है, प्लस थर्ड दिस टर्म 5 आउट, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x which goes like 1 by 2 root x. ठीक है. So let's rearrange these terms a little. So I have x and x cancel. 1 plus ln x minus I have sin x into sec square x. आप थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ा ही है. तो sec को क्या लिख सकते हो आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, पर चलिए मैं सिर्फ लिख रहा हूं. तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 by cos square x if I want to. ठीक है, नहीं तो चलेगा, डिफरेंशिएशन तो हो गया. tan x को क्या लिख सकता हूं मैं, sin x डिवाइडेड बाय cos x into cos x एंड द लास्ट टर्म 5 डिवाइडेड बाय 2 root x. अब मैं डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन तो यही हो गया. अब तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं. जो ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या लिखा है, उसके हिसाब से सिंप्लीफाई करना होगा. तो सपोज आपको यहाँ पे मिल जाता है बच्चों sin x by cos square x. ठीक है, तो sin x by cos square x, cos square x को आप कैसे सोच सकते हैं, cos x into cos x. तो sin x by cos x को आप क्या लिख सकते हैं, tan x डिवाइडेड by cos x, एक बच जाएगा, प्लस cos से cos कैंसिल बच्चों. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin x प्लस 5 by 2 root x. और इसे आप क्या बोल सकते हैं, आपका आंसर. आप यहाँ भी छोड़ दिए तो आंसर गलत नहीं है. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डील विथ प्रोडक्ट रूल. आपको देखना होगा कि कहाँ प्रोडक्ट रूल लग रहा है, कहाँ रूल नंबर 4 लग रहा है, 3 लग रहा है, 1 लग रहा है. सो लाइक दैट आई रिमूव.
Okay, now the last rule, whatever is the number, ठीक है, it's called the quotient rule. ठीक है, quotient स्पेलिंग क्या होती है तो भूलिएगा. I try, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मुझे. तो क्वेश्चन रूल आप लोग लिख लीजिएगा. तो बेसिकली क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स. सिंपली डिवाइड कर रहे हैं अपन. ठीक है, तो ये कैसे जाता है समझिए. इसे ये जाता है आपका जी एक्स का होल स्क्वायर. बच्चों जी एक्स का होल स्क्वायर हो रहा है. ठीक है, ऊपर कैसे जाता है वो समझिए. जी एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ जी एक्स. ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूं इसे याद कैसे करेंगे. ऊपर जो फंक्शन है उसे आप कंपलसरी मान लीजिए कौन सा, फर्स्ट, और नीचे जो है उसे कंपलसरी मान लीजिए सेकेंड. तो ये क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के बताता हूं. नीचे लिखा हुआ है आपका सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है सेकेंड फंक्शन. ठीक है, और साथ में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन into differentiation of second function. So बच्चों, जैसा प्रोडक्ट रूल में था 12-21 का रूल, उसे आप 21-12 भी लिख सकते थे, पर यहां पे पक्का ही क्या लिखना है आपको, 21-12, बड़ा माइनस छोटा, ऐसे याद रखो आप. ठीक है, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर. This rule is called the quotient rule. Okay? कब यूज करेंगे क्वोशिएंट रूल, जब एक फंक्शन डिवाइडेड बाय दूसरा फंक्शन हमें दिया जाए. ओके, लेट्स प्रैक्टिस few questions on this. So the example I am taking the first one here. Find d by dx of, okay, sin x by x. Sin x by x. Can you cancel x? My answer is no, definitely no, because it is not sin into x, it is sin x complete term. Alright, so देखते ही पता चल गया कि क्या लगाना पड़ेगा, क्वोशिएंट रूल. फिर क्या करेंगे, assume it as first, assume it as second. Here you don't have choice, न्यूमरेटर को फर्स्ट और डिनोमिनेटर को सेकंड मानना ही होगा. क्वोशिएंट रूल फटाफट दिमाग में याद करेंगे. सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, so I square the second function which is x. Now what it is, second function as it is, so I keep x as it is. Differentiation of first function, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए. Differentiation of sin x क्या होता है बच्चों, cos x, बीच में आ गया माइनस. सेकेंड फर्स्ट फंक्शन as it is, first function as it is. Differentiation of second function, x का differentiation 1. So I got the answer here as x cos x minus sin x divided by x square is my answer of this first example. Okay, well, second example आप देखिए यहाँ पे से आपको दिया गया d by dx of, say I take some other function, maybe I'll take say tan x divided by ln x. Once again don't cancel x. क्वोशिएंट रूल प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन. ये हो गया आपका कौन सा, फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन. नाउ डोंट थिंक ln is multiplied to x. No, ln x is a complete function. Well, so what will you write? You will write the square of ln x. So you'll be writing ln x का square, second function का square, second function as it is, ln x as it is. Differentiation of first function बच्चों क्या होता है, sec square x, tan x का माइनस. तो सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विच गोज लाइक 1 by x, ln x का डिफरेंशिएशन. जस्ट rearrange the terms.
then you can leave your answers. You have ln x into sec square x both multiplied minus tan x divided by x and whole divided by ln x का square. You don't write ln square x जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री में लिख देते हैं. So that is the answer of this question. Okay? So आपको याद करना पड़ेगा. मैं वापस दिला रहा हूँ आपको याद. क्या है यहाँ पे 21 माइनस 12 और वहाँ 21 प्लस 12. उसे आप 12 प्लस 21 भी लिख सकते थे. ठीक है, प्रोडक्ट रूल में. तो दिस इज हाउ द क्वोशिएंट रूल गोस. यू विल अवॉइड क्वोशिएंट रूल एज मच एज पॉसिबल, अदरवाइज यूज करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो मिटाता हूँ मैं इसे. Okay, I'll take few more questions here. So, first, I give you this function fx is equal to sin x divided by root pi, and I ask find f dash x. So, okay, you tell, no problem. So you will write dfx by dx as d by dx of sin x divided by root pi. ठीक है. एंड फर्स्ट इंस्टेंस में देखने से लग सकता है कि ये फर्स्ट फंक्शन ऊपर और नीचे सेकेंड फंक्शन, बट अगर ध्यान से देखें तो पता चलता है कि ये तो एक कांस्टेंट है. तो इसे तो रूल नंबर 2 से ही सॉल्व कर सकते हैं. देखें कैसे. तो इसे लिखा जा सकता है d by dx 1 by root pi into sin x. Yes, so 1 by root pi is a constant, so will come out of differentiation and you have d by dx of sin x left. And what is d by dx of sin x? It is cos x. So you got your answer as cos x divided by root of pi. अब सोचो कि अगर किसी को क्लिक ना करे कि इसे रूल नंबर 2 से कर सकते हैं कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो क्या करेगा वो क्या करेगा भाई, वो एक को मान लेगा फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को मान लेगा सेकंड फंक्शन. तो क्या वो गलत आंसर पर पहुंचेगा? तो नो, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो ए फंक्शन. अगर आपने मान लिया तो भी आपका आंसर सही आएगा. तो चलिए लेट्स ट्राई दिस. सो d by dx of sin x by root of pi by using quotient rule. So it is first function, it is second function. Okay, let's check how it goes. Square of second function, so root of pi का square. Second function added as it is. Differentiation of first function, तो sin x का differentiation cos x minus sin x as it is. Differentiation of root pi. root pi बच्चों constant है और constant का differentiation 0 होता है. ठीक है. So you got root of pi cos x minus 0 divided by pi. So what you got? Root of pi cos x divided by pi को आप क्या लिख सकते हो? root pi into root pi. तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस डिवीजन में भी कंफर्टेबल रहें कि आपको 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 लिखा है तो आप इसे परफेक्टली क्या लिख सकते हैं? रूट 2 लिख सकते हैं. या फिर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 लिखा है तो उसे आप 1 बाय रूट 3 लिख सकते हैं. ठीक है. सो यू शुड बी कंफर्टेबल बिकॉज 3 कैन ऑलवेज बी रिटन एज रूट 3 इंटू रूट 3 एंड 2 कैन बी रिटन एज रूट 2 इंटू रूट 2. सो एक रूट पाई यहाँ से कैंसिल. तो क्या आ रहा है मेरे पास आंसर? मेरे पास आंसर आ रहा है cos x डिवाइडेड बाय रूट पाई. यू चेक, आई हैव द सेम आंसर. बट हाँ, इसमें फालतू का दिमाग लगा और वो बहुत इजीली सोचा जा सकता था. सो बच्चों, दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक इन क्वोशिएंट रूल. ओके, आई विल टेक द लास्ट क्वेश्चन. इसके साथ साथ मैं एक असाइनमेंट दूंगा आपको जिसमें डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस होंगे. एंड इट्स माय सजेशन एंड कंसीडर इट एज ए बाइंडिंग सजेशन कि आपको फॉलो करना ही है. कंसीडर इट एज एन ऑर्डर. ओके, कि आप उस असाइनमेंट को इस लेक्चर को देखने के तुरंत बाद ट्राई करेंगे. ओके, यू हैव टू प्रॉमिस you will be solving that assignment just after going through this
lecture. Okay? Well, so let's try one more. Well, say I have this function here. Let me say I have a function called gx, which is equal to, say, root x, okay, plus x root x plus 5 sin x divided by, let's say, x. Now, how to solve this? So don't worry. So for such things, before going to, say if I ask find z dash x, तो अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि ऊपर समेशन है फिर डिवाइड भी हो रहा है. तो ऐसे केस में मैं आपको बताता हूं कि आपको पहले से सिंपलीफाई फॉर्म में लिख लेना चाहिए. आप क्या करिए, x को डिवाइड कर दीजिए हर जगह से, तो आप मिलेगा पहला टर्म, डिफरेंशिएशन नहीं किया है अभी, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, रूट एक्स बाय एक्स, फिर आपको मिलेगा x रूट एक्स बाय एक्स, फिर आपको मिलेगा 5 sin x बाय एक्स. ओके, अभी अभी मैंने आपको बताया आप इसे क्या लिख सकते हैं, 1 बाय रूट एक्स, बिल्कुल. इससे क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स. अब यहां कुछ नहीं कर सकते, यहां आपको ऐसे ही रहने देना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा, तो ये होगा आपका gx. ऑलराइट, अब फाइंड करते हैं अपन g डैश x. तो g डैश x हो जाएगा आपका d बाई dx ऑफ 1 बाई रूट एक्स, देन d बाई dx ऑफ रूट x प्लस d बाई dx ऑफ 5 sin x by x. Okay, so here I have this question, nothing to worry. ये इंडिपेंडेंटली किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है और ये भी किया जा सकता है. नाउ इट्स इन द लिमिट. नाउ फर्स्ट थिंग, ये पहला टर्म देखिए. अब आप इसमें क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो गलत आएगा क्या आंसर, बिल्कुल नहीं आएगा. आप 1 को फर्स्ट फंक्शन मान लो, रूट एक्स को सेकंड, एंड यूज क्वोशिएंट रूल, पर उसकी जरूरत नहीं है. यहाँ पे आप 1 बाई रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर माइनस 1 बाई 2. सो आई एम गोइंग टू डू दैट. तो जितना सिंप्लीफाई कर लो उतना अच्छा है. तो आप इसे लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 2. ये टर्म तो वैसे ही आता है अपने को, एक साथ ही लिख देंगे. तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस यू कैन टेक 5 आउट एंड यू कैन राइट d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई एक्स, एंड यू डोंट हैव चॉइस हियर. यहाँ तो आपको क्या लगाना ही पड़ेगा, क्वोशिएंट रूल. सो अज्यूम फर्स्ट एंड सेकंड. चलिए, फिर पहला टर्म तो ऐसे ही आ गया, माइनस 1 बाई 2 एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, एक्स टू द पावर n वाला रूल लगा दिया, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1. देन यू एनीवे नो रूट एक्स डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स, देन यू हैव 5 आउट एंड द क्वोशिएंट रूल. सो स्क्वायर ऑफ सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ first function minus first function differentiation of second function, which is 1. So guys, we have minus 1 by 2 x to the power minus 3 by 2. Take the LCM. Then you have 1 by 2 root x. Then you have 5 by x square into x cos x minus sin x. You can simplify this a little. Minus 1 by 2, you can write it as x to the power 3 by 2, नीचे ले आए अपन. Then 1 by 2 root x plus 5 by x square x cos x minus sin x. तो बच्चों डिफरेंशिएशन यहीं खत्म हो गया, सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं. मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकते हैं. x की पावर 3 by 2 को आप ये लिख सकते हैं, रूट ऑफ x की पावर 3. ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, बाकी टर्म एज इट इज चलते रहेंगे. 5 by x square x cos x minus sin x. So what will you have? You will have minus of 1 by 2. I hope you know this. x की पावर 3 में से एक x निकल जाएगा, अंदर रूट x बचेगा. Then you have 1 by 2 root x.
then you have 5 by x square x cos x minus sin x. You would have simplified it further more, but I think this much is sufficient. So you can leave your answer here. Even you would have left your answer here also. So guys, आज के लेक्चर में इतना ही. आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं असाइनमेंट बिल्कुल देने वाला हूँ. सॉल्व करिए उसे. And that's it for today. Thank you. मिलते हैं अगली क्लास में.